हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार प्रजापति आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूले हैं आज उसको फॉर्मेट किया जाएगा और उसको देखा जाएगा वो किस प्रकार बनते हैं या उसमें किस प्रकार के सूत्र व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने समांतर श्रेणी। ओके, समांतर श्रेणी के बारे में जान लें। ठीक है बेटा, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। क्या पढ़े जा रहे हैं? समांतर श्रेणी। जरा ध्यानपूर्वक देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर फिर श्रेणी, मेरी बात समझिएगा। सम माने समान, अंतर माने किसमें? पदों। श्रेणी माने समान पदों, समान पदों में क्रियात्मक समूह। आप कह सकते हैं कि समान पदों में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कैसे? मान लेते हैं, माना कोई पद है, माना प्रथम, मान लीजिए प्रथम पद क्या है? ए। प्रथम पद क्या मान रहे हैं? ए। प्रथम पद ए है, तो अब इसमें मान लीजिए सर्वांतर, क्योंकि पदों में समान अंतर है तो समान अंतर होना चाहिए ना, तो सार्वांतर कह सकते हैं। सार्वांतर क्या मान लेते हैं? डी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लेते हैं, स्मॉल डी लेटर से दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आपके क्या होगी, कह सकते हैं कि इसका व्यापक पद क्या बन रहा है? व्यापक पद ए, ठीक है ना। फिर ए प्लस डी, ये दूसरा पद है, प्रथम पद दूसरा पद, फिर ए प्लस, मेरी बात समझिएगा, इसी में डी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2d, ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस फिर d जोड़ेंगे 3d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे, n तक जाएंगे। हमें पदों की संख्या जो कहते हैं, है ना, पदों की संख्या हमें नहीं पता है तो हम जान लेंगे वो n है, स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? स्मॉल लेटर n से दिखाएंगे, n। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a प्लस n d तक जानेंगे हम। कहाँ जाएंगे? a प्लस n d। एक चीज और, यहाँ चौथा पद ये कह रहे हैं ना, चौथा पद देखिए 3 दिखा रहा है, एक कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? n-1 इंटू डी। कहाँ तक? nवां पद तक। क्या जाएंगे? nवां पद तक। हमें नहीं पता कहाँ तक, तो nवां पद तक जाएंगे। इसी प्रकार पहला पद ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, फिर a, चौथा पद का a प्लस 3d। क्लियर है? ऐसे जाते जाएंगे, डी को जोड़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार nवां पद ज्ञात करना होगा, तो a प्लस इसमें घटा देंगे, क्योंकि यहाँ चौथा पद निकाले तो ये कम है ना इससे, तो n-1 इंटू डी। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात श्रेणी का nवां पद को हम क्या कह सकते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र हो गया आपका। लेकिन nवां पद किसमें? श्रेणी में। श्रेणी को हम लिखते किससे? टर्म से, है कि नहीं? तो टर्म का nवां पद, है ना, इंग्लिश में श्रेणी को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो टर्म का nवां पद क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अच्छा, ये चीज देखो, प्रथम पद a से दिखाया जाता है, सर्वांतर d से दिखाया जाता है, पदों की संख्या n से दिखाई जाती है। अंतिम पद को किससे दिखाया जाता है? अंतिम पद स्मॉल लेटर l से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? स्मॉल लेटर l से दिखाया जाता है। तो अब ये देखिए, अंत से भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, या अंतिम पद ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें है ना इसमें। इसको an से भी दिखाया जाता है, जहां मैंने ये सूत्र आपको लिख दिया है। nवां पद ज्ञात करना तो भी ये लगा सकते हैं, tn से लिखे तो भी, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अब अगर टर्म का किसी भी टर्म का अंतिम पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो?
अंतिम पद या अंतिम पद निकालना हो उसका, ठीक है, ये अंतिम पद दिया हो, हम लोग बहुत कहते हैं अंत से, ये प्रारंभ से है क्या, ये प्रारंभ से, कहीं कहीं क्या देता है अंत से ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र लगता है, तो भी tn का ही लिखेगा, tn पद ज्ञात करना, लेकिन अंत से ज्ञात करने के लिए अंतिम पद लेते हैं n-1 इंटू डी, तब ये सूत्र लगता है, ठीक है ना, ये सूत्र लगता है। अगर अंतिम पद दे दिया जाए और n ज्ञात, अब इसमें क्या है, ये सब सिर्फ क्या पद ज्ञात करने के लिए, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे हम बता रहे बेटा, उसको जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा, आगे वाले जितने भी सूत्र बेटा मैं बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। nवां पद ज्ञात कर लिए आप, श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से और अंत से। अब आप ज्ञात करने जा रहे हैं कि श्रेणी में कह सकते हैं, श्रेणी में आप nवां पद अंत से प्रारंभ से, हाँ, अगर कह सकते हैं कि आपके पास a दिया हो प्रथम पद, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हो सारांतर, ठीक है, n ना दिया हो, n नहीं दिया हो और अंतिम पद दे दिया हो, अंतिम पद यल दे दिया हो, ये नहीं दिया हो, ये क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात है, यल इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तब ये ज्ञात करेंगे। ओके, अगर a दिया हो, d दिया हो, l दिया तो n इस तरह ज्ञात हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी कहीं कहीं प्रयोग में आता है। अब हम ये क्या समांतर श्रेणी में पदों का योगफल, आप समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, योगफल को किससे दिखाया जाता है, यस एन से, ठीक है ना। इसमें किस प्रकार से सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, अब जरा हमारी बात समझिएगा, हम योग ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम पद a, फिर a प्लस डी, फिर प्लस में क्या a प्लस 2d, इसी तरह जाते रहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी तक, क्लियर है। ये तो प्रारंभ से हो गया, प्रारंभ से। अंत से कैसे ज्ञात करेंगे, अंत से, जैसे प्रारंभ से और अंत से, तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बाद ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, फिर a प्लस 2d, ठीक है, फिर प्लस में a प्लस d, फिर a। अब देखिए इसका प्रथम पद या अंतिम पद जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ने पे हमें पता चलता है कि ये n पद तक है। टोटल पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या हमें नहीं पता तो उसको n मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है वो देखना है। अगर इसको जोड़ा जाता है, ये पहला पद ये अंतिम पद जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। और कितने श्रेणी के n पदों तक, कितने श्रेणी के n पदों तक, आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये श्रेणी के n पदों तक का है, मतलब श्रेणी के n पदों तक का, क्लियर है। अब एक चीज और, पहले और दूसरे पदों का योग करते हैं तो अंतर भी निकलता है ना, इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 2 का। तो यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, प्रथम और दूसरे पद को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमें मध्य पद भी निकल जाएगा। तो हमें श्रेणी के n पदों का योग जो होता है n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे अनंत पदों तक आप ज्ञात करेंगे तो n से गुणा कर देंगे, क्लियर, n से गुणा कर देंगे। और 2 श्रेणियां हैं, अंत और प्रारंभ से, इसलिए 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का योगफल अभी आपको बताएं इतना आएगा। तो ये आप जान लीजिए कि प्रारंभ और अंत से आप चाहे दाहिने से चाहे बाएं से भी लेंगे तो भी योगफल का यही सूत्र लगाएंगे। फिर अगर आपको a दिया हो प्रथम पद, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद क्या होता है यह, और पदों की संख्या दे रखी हो, पदों की संख्या n दे रखी हो, तो यस n ज्ञात कर सकते हैं। यस n बराबर होता है क्या, n/2 a प्लस l, ठीक है। ये सूत्र भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इतने सारे सूत्र हैं जिनकी उपयोगिता आप में सारे सवालों को लगाने के लिए की जा सकती है। ओके बेटा,
आगे जो भी रहेगा वो आपको बता